बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज़, अस्सलाम वालेकुम। ये सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ MCQs की, जिसमें हम डेली 15 MCQs करेंगे इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और जनरल नॉलेज के हवाले से। ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे ईटा के CT PST वगैरह के एग्ज़ाम्स हैं, या इसके अलावा CSS के एग्ज़ाम्स में भी काम आ सकते हैं। PPSC FPSC के एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत सूटेबल है। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकली ईटा की, तो उसमें जो सिटी और पीएचडी का कोर्स है, उसमें 25% इंग्लिश, 25% साइंस और 25% मैथ्स है। तो उस हवाले से ये सीरीज़ जो है, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। डेली हम 15 मिक्स्ड एमसीक्यूज़ करेंगे, उससे हमारी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और नॉलेज भी गेन होता जाएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, मैंने जो ऑनेस्ट को अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि अगर देखा जाए तो एडजेक्टिव क्या काम करता है, ये किसी नाउन के मानों में इजाफा करता है। तो यहाँ पे ही की तारीफ हो रही है कि वो एक ऑनेस्ट बॉय है, ईमानदार। ठीक है, तो लफ्ज ईमानदार, लड़का, तो लड़का नाउन है, इसके मानों में ईमानदार इजाफा कर रहा है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव है। ऐसे ही ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, इंटेलिजेंट बॉय। अब ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट ये भी क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब पिछले क्वेश्चन में ऑनेस्ट था हमारे पास, ठीक है, वो एडजेक्टिव था। यहाँ पे ऑनेस्टी क्या है, ये नाम है किसका, ये ईमानदारी। ठीक है, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमारे पास नाउन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें एक टाइप जो है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तमाम उन नाउन्स के लिए यूज़ होते हैं जो हमें नज़र तो नहीं आते, लेकिन वो नाम ज़रूर हैं। जैसे ईमानदारी, सच्चाई, बहादुरी, खुशी, गमी, ये सारे के सारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ऑनेस्टी क्या है, ये नाउन है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दे डू देयर वर्क ऑनेस्टली। अब यहाँ पे जो लफ्ज़ ऑनेस्टली है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये वर्ब के मानों में, जो उनका एक्शन है, काम करना जो उनका है, उसके मानों में इजाफा कर रहा है। तो एडवर्ब क्या होता है हमारे पास, वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, वर्ब के बारे में बताता है कि वो काम कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है। ठीक है, इस किस्म के जितने सवाल है वो। तो यहाँ पे दे डू देयर वर्क ऑनेस्टली, अगर सवाल पूछा जाए कि वो काम कैसे करते हैं, तो वो ईमानदारी से करते हैं। ठीक है, ऑनेस्टली वो काम करते हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि स्टार्टिंग है, तो स्टार्ट में मैं ज़रा आसान आसान एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। डेली के हिसाब से एमसीक्यूज जो हैं ये मुश्किल होते जाएंगे। आपने क्या करना है, नोट डाउन करना है अपनी इंफॉर्मेशन को। अब जैसे मैं एडिशनल कुछ बातें बता रहा होता हूँ, एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये आपने नोट करना है। हम एमसीक्यूज में सारी की सारी बातें इस तरह इस फॉर्म में नहीं कर सकते, तो कुछ बातें मैं वर्बली बताता जाऊंगा, कुछ यहाँ पे आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में मिलेंगी, तो आपने नोट डाउन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब करेक्ट पैसिव वॉइस क्या है इसका, तो सबसे पहले हमने सेंटेंस की पहचान करनी है कि ये किस टेंस में है। तो ये है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जब हम पैसिव बनाते हैं, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इज आर डिपेंड करता है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो यूज करेंगे। प्लस उसके बाद बीइंग, BEING, बीइंग, प्लस वर्ब की सॉरी थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। ठीक है, प्लस उसके बाद आएगा बाय, और उसके बाद जो हमारा सेंटेंस में जैसे ही यूज हो रहा है, तो ये ही यूज होगा। अब यहाँ पे ही प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट दोबारा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा। ये प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप से हम करते जाएंगे वक्त के साथ साथ। ठीक है, जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सारी टाइप्स हैं, वो करते जाएंगे। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं लिखूं तो क्या बन जाएगा, क्रिकेट। अब क्रिकेट सिंगुलर है, तो इसके लिए यूज होगा इज। ठीक है, इज प्लस बीइंग,
वर्ब प्ले है तो आ जाएगा प्लेड, थर्ड फॉर्म प्ले की प्लेड है, बाय ही चेंज हो जाएगा हिम में। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोनाउन चेंज हो गया हिम में, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। अगर ऑप्शन ए को देखें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, हमने यहाँ पे करेक्ट लिख भी लिया है। ठीक है, इसी तरह क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम, वॉज इसलिए नहीं हो सकता कि ये पास्ट में पैसिव है और हमारे पास सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है। तो आपने करना क्या है, जब भी एमसीक्यूज का क्वेश्चन आए सबसे पहले आपने एलिमिनेशन करनी है। ठीक है, जो जो बिल्कुल नहीं हो सकते उनको एलिमिनेट करने जाना है। 2 ऑप्शन बच गए, 3 बच गए, फिर उसमें से आपने रूल्स को देखते हुए उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज इंग्लिश की ये 4 एमसीक्यूज थे। अब कुछ मैथ्स के एमसीक्यूज कर लेते हैं। मैथ्स में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ्स से। काफ़ी लोगों को बेसिक मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनसे सॉल्व नहीं होता। तो सिंपल एक क्वेश्चन है कि 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1.2। अब डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो ये ऐसे करते हैं, 2.4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 1.2। तो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही डेसिमल में भी करें। हम एंड पे आंसर में अपना डेसिमल पुट करेंगे, उसका तरीका क्या है वो देखें। तो मल्टीप्लिकेशन हमारी इस साइड से स्टार्ट होती है, 2 पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 से, फिर इसकी बारी खत्म हो जाएगी, 1 की स्टार्ट हो जाएगी, 1 पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 से। वैसे अगर आप मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाएं तो वहाँ पे मैथमेटिक्स के हवाले से बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज वगैरह जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे मैं डिटेल से वीडियोस बना चुका हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो लाजमी वहाँ से सीखें। तो 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4। अब इसकी बारी खत्म हो गई तो यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, 1 4 ज़र 4, 1 2 ज़र 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 8। अब हम इसको ऐड करते जाएंगे, फिर 4 + 4 8 और 2 एज इट इज़ आ गया। अब डेसिमल पुट करना है, तो देखिए यहाँ पे ये डेसिमल और ये डेसिमल, इन दोनों के दरमियान कितने हमारे पास डिजिट्स हैं इस साइड पे, तो कितने हैं 4 और 2, 2 डिजिट हैं। ठीक है, एक डिजिट ये है और एक डिजिट ये है। ऐसे ही अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 लिखा होता और यहाँ पे 2 लिखा होता, फिर कितने डिजिट होते? 4 डिजिट। तो यहाँ पे चूंकि 2 डिजिट है तो ये इस साइड से आपने गिनती स्टार्ट करनी है। तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, और यहाँ पे अपना डेसिमल पुट कर लेना है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, -14 -2। अब जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइंस आ जाते हैं तो इसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। अब हम याद रखिए एक छोटा सा इसके लिए फॉर्मूला, जब दो नंबर सेम साइन के साथ ऐड हो रहे हो, जैसे -7 -2, तो आपने नंबर्स को ऐड करना है, जमा करना है। ठीक है, 9 आ जाएगा, साइन क्या आएगा? वही माइनस ही आएगा। ऐसे ही +7 +2 है तो ये तो ईजी है, आपको पता है 7 + 2 9, यहाँ पे साइन प्लस प्लस साइन लगाएं या ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता। ये इंपॉर्टेंट है, सुने, अगर साइन अपोजिट हो जाए, -7 +2, अब अपोजिट साइन है, ठीक है, तो इस केस में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, माइनस करेंगे। 7 - 2 5, साइन किसका आएगा? जो ग्रेटर नंबर का साइन होगा, तो यहाँ पे -7 के साथ लगा हुआ है तो -5। ऐसे ही +7 - 2, ये तो बेसिक है, आपको पता है 7 - 2 5। अब यहाँ पे साइन हम नहीं लगाते, वैसे साइन यहाँ पे पॉजिटिव आता है, हम लगाते नहीं है। ठीक है, तो अब देखें -14 -2 कौन सा केस बन रहा है? केस नंबर 1। ठीक है, तो नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, साइन नेगेटिव ही रहेगा। तो 14 + 2 16, साइन क्या आएगा? नेगेटिव। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -14 + 2। अभी मैंने आपको बताया कि अगर साइन अपोजिट हैं, माइनस और प्लस आ रहे हैं, तो आपने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 14 - 2 कितना आ जाएगा? 12। साइन किसका आएगा? जो ग्रेटर नंबर है, तो माइनस साइन आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया, मल्टीप्लीकेशन के हवाले से भी साइन, जैसे फॉर इंस्टेंस -2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं -2 के साथ, दोनों माइनस साइन है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 × 2 4, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाते हैं। दोनों प्लस हो तो वो तो प्लस ही आएगा। ठीक है, साइन अगर अपोजिट है, -2 मल्टीप्लाई बाय +2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 ज़र 4, साइन नेगेटिव ही रहेगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस होता है। ऐसे ही +2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो इससे भी आंसर -4 ही आएगा। तो अब यहाँ पे देखें, 4 3 ज़र 12, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस
प्लस। अब यहाँ पे 12 के साथ प्लस लगा हुआ नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे प्लस है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। अब साइंस के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक बॉडी से पहले स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे ही ब्लड पे आएंगे, फिर तो जो भी जनरल साइंस के टॉपिक्स आएंगे, चाहे फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायोलॉजी के हैं, वो सारे डिटेल में देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में जो लॉन्गेस्ट बोन है वो कौन सी है? तो वो ये जो हमारी टांग, ठीक है, लेग में जो बोन होती है उसको फीमर कहते हैं, द फीमर। तो ये लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है, ये आपने याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द शॉर्टेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में शॉर्टेस्ट बोन कौन सी है? तो उसको हम कहते हैं स्टेप्स। स्टेप्स ये कान के अंदर की एक हड्डी है, ठीक है, इसको कहते हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, इंसानी जिस्म में लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो लार्जेस्ट ऑर्गन जो है ह्यूमन बॉडी में वो स्किन है। लेकिन अगर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जिस्म के अंदर जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो कौन सा है? तो वो लीवर है, ये याद रखना है, ठीक है। अब जिस तरह लीवर वाला आपको मैंने बताया, तो ये आपने नोट डाउन करना है अपने नोट्स में, ठीक है। सारे के सारे एमसीक्यूज हम इस तरह नहीं कर सकते, बहुत टाइम लगेगा। कुछ मैं इधर ही करवाऊंगा, कुछ वर्बली साथ साथ बताता जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। अभी इंसानी जिस्म जो है वो कितने चैम्बर्स में डिवाइडेड है? ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस ये ह्यूमन हार्ट है, तो ये 4 हिस्सों में तकसीम है, ठीक है। 2 इस साइड पे, 2 इस साइड पे। 2 को हम ऑरिकल्स कहते हैं, 2 को वेंट्रिकल्स कहते हैं। लेफ्ट ऑरिकल राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो कितने चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में, इंसानी दिल में? तो वो 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल बेसिक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम फिर हार्ट के और के मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस चैम्बर में आता है, ऑक्सीजनेटेड किस में आता है, ऑल्टा का क्या काम है, वो आगे करते जाएंगे साथ साथ। तो ये साइंस के कुछ क्वेश्चन हो गए। अब कुछ जनरल नॉलेज से क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करने लगा हूँ जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है, मतलब इंडो पाक हिस्ट्री जो है हमारी 712 से जो स्टार्ट होती है, ठीक है, और 1857 तक, फिर 1857 से 1947 तक, उसको तरतीब में हम करते जाएंगे। मोहम्मद बिन कासिम इंटर्ड सब कॉन्टिनेंट। सिंध में सब कॉन्टिनेंट, उस वक्त सिंध जो है सब कॉन्टिनेंट था, ठीक है, पाकिस्तान चूंकि नहीं बना हुआ था, आज़ाद नहीं था। तो मोहम्मद बिन कासिम कब इंटर्ड हुए? ठीक है, तो ये 712 AD, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम डिफीटेड। मोहम्मद बिन कासिम ने किन को हराया? ठीक है, तो ये एक मशहूर जंग है बैटल ऑफ अरोरा, ठीक है, तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है, बैटल ऑफ अरोरा। ये एमसीक्यूज भी अक्सर पूछा जाता है। बैटल ऑफ अरोरा में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त दी, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। अभी जैसे मोहम्मद बिन कासिम के क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम कब आए, फिर उनको वापस कब बुलाया गया, तो हजाज बिन यूसुफ से उनका क्या रिश्ता था, उस वक्त मुसलमानों के खलीफा कौन थे, इस तरह के एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियोस में आते जाएंगे। अब द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ख़ानदान गुलामा, ठीक है, इसको कहा जाता है, एक डायनेस्टी है। तो 712 में अगर आप देखें तो 712 से ये स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, फिर महमूद गजनवी आते हैं, फिर उसके बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के ही एक जर्नैल और एक ग़ुलाम कह दें, ठीक है, इसलिए इसको ख़ानदान गुलामा भी कहा जाता है। उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो उन्होंने ये डायनेस्टी बनाई। इनके हवाले से और भी बड़े एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जैसे इनकी डेथ कैसे हुई, इनके दौर में कैपिटल कौन सा था, ठीक है, तो ये हम सारे करते जाएंगे। तो स्लेव डायनेस्टी जो है, बड़ी डायनेस्टीज आई हैं। स्लेव डायनेस्टी है, फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी है, फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी है, लोधी डायनेस्टी, फिर मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है, मुगल डायनेस्टी जो है, तो वो 1857 तक। तो हम तरतीब वाइज एमसीक्यूज करते जाएंगे। तो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक हो गया। होप के आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। आज 13 दिसंबर 2021 है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि डेली के हिसाब से इस तरह के 15 एमसीक्यूज हम करते जाएं, कुछ इंग्लिश के, कुछ मैथ्स के, कुछ साइंस के। आप लोगों ने इसकी लाजमी प्रैक्टिस लाजमी करनी है,
सिर्फ सुनने से आप इसको ना याद रख सकते हैं, ना शायद एग्जामिनेशन में आप इसको हल कर सके। आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे इनको, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं जा रहे हैं तो आपके रिश्तेदार, दोस्त कोई भी है तो उनके साथ वीडियो लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।